नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आधी आबादी के लिए बड़ी खुशी की खबर हो सकती है। अभी जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। बड़े विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 1/3 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले दिनों ही महिला आरक्षण जो विधेयक है उसको संसद में पारित करवा करके और जो अगला जो लोकसभा का और चुनाव होना है उसमें 1/3 महिलाओं यानी 33% महिलाओं को संसद में जगह देने का एक विधेयक उन्होंने पास किया है। हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दे पिछली बार अभी जो पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें दे रखा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निर्वाचित होकर के आई। और अब जो है चूंकि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो तो अगले चुनाव में, आम चुनाव में होना है, लेकिन उससे पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीटें देने के प्रयास में है। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चाएं हैं वो ये है कि हरियाणा प्रदेश की 10 में से 3 लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। जो महिलाओं के वोट लेने के लिए, महिलाओं को उनका एक हक जो प्रदान करने जा रही है उस पर बड़ा महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है और ये मोदी जी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आधे मतदाता महिलाएं भी हैं और जब महिला ज्यादा प्रत्याशी होंगी तो लिहाजा महिलाओं के वोट उन्हीं को मिलने की ज्यादा आसार हैं। हरियाणा प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने की जो ही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में आई, त्यों ही जो महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं या होना चाहती हैं वो भी लगातार सक्रिय हो चुकी हैं। अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल 1 महिला को टिकट दी और वो महिला थी सिरसा से सुनीता दुग्गल, जिन्होंने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा, कुमारी शैलजा को अंबाला लोकसभा क्षेत्र से और श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन वो दोनों ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। लिहाजा जो पिछली संसद थी उसमें केवल 1 महिला पहुंची, भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल। अगर हम हरियाणा प्रदेश के भूतकाल की बात करें तो आज तक 6 महिलाएं ऐसी हैं जो हरियाणा से देश की संसद लोकसभा में पहुंची। सबसे पहली अगर महिला है तो वो 1977 में चौधरी बंसीलाल, जो बहुत बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको एक साधारण से परिवार से आने वाली चंद्रावती ने चुनावी मैदान में हराया। चंद्रावती बीएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और वो हरियाणा प्रदेश से लोकसभा में जाने वाली, हरियाणा बनने के बाद पहली महिला रही। और चंद्रावती उसके बाद पांडिचेरी या पद्दुचेरी कह सकते हैं उसकी राज्यपाल भी रही और बहुत बड़ा उनका सियासत में नाम रहा। उसके बाद अगर बात करें तो कुमारी शैलजा, जो 1991 और 1996 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से और उसके बाद 2004 और 2009 में अंबाला लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रही। कुमारी शैलजा हरियाणा की इकलौती महिला है जो 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से और 2-2 बार यानी कुल 4 बार वो लोकसभा में रही, वो राज्यसभा की भी सांसद रही। इसके बाद डॉक्टर सुधा यादव, जो महेंद्रगढ़ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 1999 में चुनाव लड़कर के वो संसद में पहुंची। कैलाशो सैनी, प्रोफेसर कैलाशो सैनी, वो 1998 और 1999 2 बार कुरुक्षेत्र से चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से अलग अलग नाम रहे, उनसे जो है वो संसद में कुरुक्षेत्र से पहुंची। और इनके अलावा अगर बात करें तो श्रुति चौधरी 2009 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़
जो लोकसभा क्षेत्र था वहां से वो संसद में पहुंची। वो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। हरियाणा प्रदेश से आज तक के इतिहास में चंद्रावती, कैलाशो सैनी, कुमारी शैलजा, सुधा यादव, श्रुति चौधरी और 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल, ये 6 महिलाएं ऐसी रही जो संसद में पहुंची। हरियाणा प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां से आज तक कोई भी महिला चुनाव नहीं जीत पाई है, और वो क्षेत्र हैं करनाल, फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, सोनीपत और रोहतक। इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 का लोकसभा चुनाव में कुल जो है 11 महिला प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में शिरकत की। उनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनीता दुग्गल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी और कुमारी शैलजा, और जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोनों का अलायंस था, उनकी तरफ से स्वाति यादव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। इंडियन नेशनल लोकदल ने किसी महिला को टिकट नहीं दी, और जो राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, उनकी तरफ से 2 महिलाएं थी, सोनीपत से राजबाला और कुरुक्षेत्र से शशि सैनी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सुगबुगाहट चल रही है कि 3 महिलाओं को टिकट दे सकती है, तो क्या कांग्रेस भी 3 महिलाओं को या 2 महिलाओं को या 3 को या 4 को टिकट दे सकती है? 2 महिलाएं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की टिकट की प्रबलतम दावेदारों में शामिल हैं और उनको मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। वो है कुमारी शैलजा और श्रुति चौधरी। इसके अलावा 2 नाम और राजनीतिक गलियारों में जो चल रहे हैं, रोहतक से आशा हुड्डा हो सकती हैं और गीता भुक्कल का नाम भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां से बंतो कटारिया जो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं, सुनीता दुग्गल, प्रोफेसर कैलाशो सैनी और 1-2 नाम और भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी 1-2 नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जिनमें हिसार लोकसभा क्षेत्र से किरण मलिक का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किन किन महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है, भारतीय जनता पार्टी किन महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारती है, और क्या हरियाणा प्रदेश में जो 2019 में सिर्फ 1 महिला संसद में पहुंच पाई, क्या इस बार कम से कम 3 महिलाएं संसद में पहुंच पाएंगी? इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। लिहाजा जो नारी शक्ति है उसको हमारी तरफ से बड़ा उसका वंदन, अभिनंदन, और वो सक्रिय राजनीति में आएं और चुनाव जीतें, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।